अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। बगैर किसी लंबे चौड़े इंट्रो के डायरेक्टली मैं सवाल पर आता हूं। मलक साहब, मेरा सवाल भी है, कौम का सवाल भी है, हमारे व्यूअर्स का सवाल भी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हम सब की जिंद जान, उनके जायचे में क्या चल रहा है? बहुत लाइमलाइट में है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कन्वेंशन बुला रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड थे, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें करवाई जा रही हैं। और अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद में उन्होंने स्पीच की, उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो जरा डिटेल से बताएं उनके जायचे में क्या चल रहा है। देखिए सर, उनके जायचे से पहले मैं आपको एक पुराना वाकया बताता हूँ। नवंबर 26, 26 नवंबर ही था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी जी। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट बहुत फ्रस्ट्रेशन में आने वाले हैं और ये ऐसे इकदाम उठाएंगे जो आपने नहीं सोचे होंगे। और अगेन ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है क्योंकि मार्स जिस पोजीशन से अभी ट्रांजिट कर रहा है और करता रहेगा टिल 6 जून, ये सिचुएशन आपको मजीद बढ़ती हुई दिखेगी। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल में जा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था मार्स होता है एक्शन का प्लैनेट। उसको एक्शन करना पसंद है और उसको इमोशन में डाल दो तो वो अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे उसके ऊपर एक मौत आ गई है। तो वो उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं कि जो आज की स्पीच हुई थी उसमें ऐसे ही लग रहा था कि उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ना वो उगल पा रहे हैं ना वो निगल पा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी और ये बढ़ती जाएगी टिल जून में। और ये कोई ऐसे स्टेप लेते हुए नजर आएंगे अगेन, जैसे आपको नवंबर में दिखा था। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हिस्ट्री रिपीट ना हो, लेकिन ये एग्रेसिव इंस्टेंस जिसमें सबका नुकसान होगा। मैंने पहले भी कहा था ये वही चीज वापस रिपीट हो रही है क्योंकि प्लैनेट वहीं से ट्रांजिट कर रहा है, उसी हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, उसी पोजीशन में है। अब ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली एक सोलर इक्लिप्स हो गया है। सैटर्न ने अपनी ट्रांजिट चेंज कर दी है। तो ये चीजों की वजह से जो मामलात है थोड़े मजीद एग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखेंगे। काफी लोगों का सवाल था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही कहा था 13, 14, 15, 16 ये ऐसी तारीखें हैं जिसमें खुदा ना खास्ता कुछ नया होने का और खतरनाक होने का डर है। आपने कल देखा है एक वाकया हो गया है इस्लामाबाद में। शुक्र है कि कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ये चीजों में एक बेहतरी आने की उम्मीद है। मुझे मुझे जरा कम चांस लग रहा है कि कुदरती आफात ज्यादा बढ़ेंगे। पानी का मामला डेफिनेटली बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। मैं उस पर हूँ और मैं कायम रहूंगा। और इसकी वजह से दरारें आपके सामने आ रही हैं पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के बीच में। अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में आ गई छोटी सी कि 12 घंटे के वक्फे से सुबह 4:30 बजे अर्थक्वेक आया है। ये गालबन एक हफ्ते में दूसरा अर्थक्वेक था। और उसके ठीक 12 घंटे के बाद इतनी शदीद ज़ालाबारी, इतना मैसिव तूफान, लोगों के माली नुकसान बहुत ज्यादा हुए। जो सोलर पैनल्स थे वो टूट गए, बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए, इवन सरकारी बिल्डिंग्स के लोगों की गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि 12 घंटे के दौरान इतने बड़े दो कुदरती आफात और हादसा। देखें, ये 12 घंटे नहीं हो सकते, ये 48 घंटे हो सकते हैं। ठीक है। 12 घंटे का एक इंटरवल इसलिए होता है कि वो मून जो है एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में मूव कर रहा होता है, लेकिन वो एक साइन में 2.5 दिन रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2-2.5 दिन थोड़े क्रिटिकल होने के बाद मामला नॉर्मलिटी की तरफ आएंगे। लेकिन ये एक इशारा है कि प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो गई है राहु सैटर्न की। इसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा इशारा कर रहा था। और यहां से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में उथल पुथल शुरू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत ज्यादा बुझाल सा जो इनकी जलसों की एक्टिविटीज हैं, जो इनके इजलास हैं, ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखेंगे आपको। अच्छा, मुझे याद आ गया, आपने इमरान खान की रिहाई की एक डेट दी थी, अक्टूबर 2024। और अक्टूबर 2024 को इमरान खान रिहा नहीं हुए। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज के लिए कुछ चीजें बहुत टाइम के बाद जाकर डिस्क्लोज होती हैं।
और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। अब ये तो चूंकि पब्लिक हो चुका है, सबके सामने आ चुका है कि अमेरिका के एक बिजनेसमैन तनवीर अहमद खान, जो पीटीआई के बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं, इमरान खान के 25 साल से वो दोस्त हैं, शौकत खानम के लिए वो करोड़ों रुपए की डोनेशन चैरिटी देते हैं। अक्टूबर 2024 को उनको अमेरिका से बुलाया गया, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बुलाया रिक्वेस्ट करके, और अडयाला जेल में उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं, मुलाकातें करवाई गई। और साथ आतिफ खान थे, कुछ दीगर लोग थे, और खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इनके ऊपर साइन कर दें, ये पब्लिक नहीं होंगी, किसी के सामने नहीं आएंगी, थोड़ा सा अरसा आप खामोश रहे, हम आपको रिहा कर देते हैं। तो अभी खान साहब के जायचे में क्या चल रहा है, और जो अक्टूबर वाला ये सिनारियो अभी पब्लिक हुआ है, तो ये हम्म। जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि खान साहब खुद बाहर नहीं आना चाह रहे, उनकी पार्टी रुकावट है, या हालात रुकावट है? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। जो खान साहब का जायचा था ना, वो स्ट्रांगली मुझे शो करा रहा था कि इनका अभी बाहर आने का टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि उनका जायचा गलत है। एक दो कमेंट मैंने पढ़े तो उन्होंने बोला था कि आप इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं कर लेते हैं, मतलब बट टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं हम लोग। मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकता हूँ, वो उस सूरत में कि खान साहब मेरे सामने हो। क्योंकि जो आपके निजी मामलात या निजी लाइफ होती है उसको आप पर्सनली डिस्कस करके ही बर्थ चार्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहीं है, उसके बारे में जो नॉर्मल मेजर इवेंट हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग कर लें। यूं तो बहुत सारी चीजें मैच कर सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो बंदा जिसका हमें बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना है वो सामने हो। खैर, अब वो जो टाइम था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैंने जुलाई से लेके नेक्स्ट जुलाई तक का एक वक्ती जायचा बनाया था। उस जायचे के हिसाब से अक्टूबर, एक था मार्च और एक है जून, ये तीन डेट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट महसूस हो रही थी मुझे। जिसकी बुनियाद पे मैंने आपको काफी दफा कहा था कि आने वाले दिनों में ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे वक्ती जायचा भी क्यों नहीं काम किया। हाँ, जाहिर है ये एक नॉर्मल सा सवाल है। अगेन मैं इस पे आऊंगा, वक्ती जायचा भी तब बन सकता है जब उसका जो क्वेश्चनर है वो सामने हो। मतलब खान हम्म। साहब मुझसे एग्जैक्टली पूछें, वो ही मुझे एक वक्ती जायचे का नंबर दें या सीट दें जिसके ऊपर मैं चार्ट बना सकूं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं अब और क्लैरिफाई नहीं कर सकता। कि अगर अभी भी आपको जहन में सवाल है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बहुत एलोबरेट करके बता दिया है कि वक्ती जायचा या आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब आप खुद हकीकत में सामने हो, या आप एटलीस्ट उन सवालों का जवाब दे सकें जो मुझे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, ये भी जरा बता दें कि खान साहब की रिहाई में रुकावट क्या है? खान साहब खुद हैं, हाँ जी, उनके वो सॉरी, पास आपका सवाल ये बोलिए। खान साहब यस। की जो जी, खान साहब की रिहाई में रुकावट वो खुद भी हैं और उनकी पार्टी भी है। देखें, डील करने वाले वो बंदे नहीं है, और ये लोग उनकी दुखती जो बोलती है ना, नस के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं। उनको पता है इनको डील करवा के बाहर लाएंगे और फिर इनको मुंह बंद कराने के लिए वही डील के जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके थ्रू थ्रेट करेंगे। और खान साहब इस चीज को जानते हैं। दूसरी बात जो कि मैंने आपको बहुत पहले बोल दी थी, मेरे ख्याल से हमने जून जुलाई में ये अपना सेशन स्टार्ट किया था वीलॉग का, तो मैं तब से एक ही बात बोलते आ रहा था कि जो इनकी पार्टी है, जो इनकी क्यादत है, ये क्यादत इनको बाहर निकालने के लिए काम नहीं कर रही है। ये उनको उल्टा फंसा रही है। मैंने बड़े दब्बे लफ्जों में स्टार्टिंग की थी क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं डायरेक्टली हिट करूं। लेकिन जो कि अब ये बात आपकी बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई है कि पार्टी का मोटिव ही यही हो गया है, खान साहब को अंदर रखो और बाहर एंजॉय करो। तो अब मैं ओपनली बता रहा हूँ कि ये चीजें मुझे बहुत पहले से दिख रही थी। मैंने आपको दबे लफ्जों में बड़ी क्लियरली बोला था कि जब तक ये पार्टी है, आप उनमें से जो पार्टी के अली अमीन गंडापुर दो चार जो मेजर बंदे थे उनका भी बताया था कि ये बंदे इस तरह से रुकावट बन के बैठे हुए हैं जैसे दीवार। और ये नहीं चाहते हैं, ये इन्होंने अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पिछले एक साल में पार्टी की इमेज, पार्टी की साख सबको डैमेज कर दिया। मतलब अब लोग तंग आ गए, बोलते हैं यार ये तो एक अजीब कहानी बन गई है, यूटर्न यूटर्न यूटर्न, दैट्स इट। चलिए मलिक साहब, सवालात की तरफ आ जाते हैं। काफी सारे सवालात पेंडिंग हैं। जी जी। जो आप पहला सवालों सवाल, में वो उनको भी इंक्लूड करिएगा जो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले
कि हम लोगों के ऊपर तनकीद नहीं गोलाबारी होती है। अच्छा जी, चलें। जी बिल्कुल, पहला सवाल है मोहम्मद अशरफ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1971। इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा सुन लीजिएगा। जी जी। ये पूछ रहे हैं कि इनकी दोस्ती है मोहम्मद अशरफ, इनकी दोस्ती है माजिद अहमद से। और माजिद हम्म। अहमद की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1992। कह रहे हैं हमारी दोस्ती कैसी रहेगी। अच्छा, ये अच्छा सवाल किया इन्होंने। एक्चुअली एक तरह से हॉरोस्कोप मैचिंग की बात की है। तो मैं पहले सबसे पहले इन पर आता हूँ। ये एक बड़े ही पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं और अच्छा हॉरोस्कोप होल्ड करते हैं, और ये अगर किसी के साथ दोस्ती करेंगे उसको निभाएंगे। पहली बात इनकी। अब दूसरा आप मुझे वो बताएंगे डेट ऑफ बर्थ। जी दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1992। माजिद अहमद इनका नाम है। तो अरे इतना डिफरेंस, वाह। ओके जी। अच्छा जी, 1992, ये बड़े एग्रेसिव बंदे हैं। इनको अगर हैंडल करना है तो वो बोलते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से इनको हैंडल करना पड़ेगा। इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं। तो ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन है। अब आपके हम्म। सामने समझ में आ गई है आपको ये कैसी कैसी दोस्ती है। जी। नेक्स्ट है कमरुल जमान। डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1984। माली हालात बेहतर नहीं है, कब तक ठीक होंगे। 1984। जी जी, 3 मार्च 1984। 3 मार्च। अरे वाह, आज तो सारे के सारे मेरे पास जितने भी नॉलेजेबल बंदे हैं वही आ रहे हैं। माली पोजीशन सर, मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में बहुत मेजर टर्न अराउंड आएगा 2026 से। वहां से आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरी का एक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हुजैफा। हम्म। 16/4/99। फॉरेन का काम हो जाएगा, यानी ये बाहर जाना चाह रहे हैं, काफी अरसे से ट्राई कर रहे हैं, या आप बाहर चले जाएंगे। ये तो सर आपकी दशा से मैं इतना नहीं क्लियरली बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2026 में ज्यादा बेहतर चांसेस हैं बाहर जाने का। नेक्स्ट है खालिद फारूक। 1/4/1968, यानी कि 4 अप्रैल 1968। 5 साल से बहुत ज्यादा माली मुश्किल में हूँ, बेहतरी कब आएगी। अ, एक सेकंड दो। सर ये 2025 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है सरदार अब्दुल्ला। डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 2005। ये मलेशिया से इन्होंने सवाल किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये तो वो देखना पड़ेगा हॉरोस्कोप कुंडली बना के या जायचा बना के पता चलेगा कि इनका क्या है। वैसे ये एजुकेशन के लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ी सी लाइफ में इनकी स्ट्रगल आने वाली है, तो इनको चाहिए जरा बहुत सोच समझ के स्टेप लीजिएगा, स्पेशली इस साल से लेके अगले साल जुलाई तक के लिए। जी अयाज खान। इन्होंने हम्म। बड़े खूबसूरत अंदाज में सवाल किया है। जी जी। ये कह रहे हैं कि हम तो गुज़श्ता 1 महीने से मुंतजिर हैं कि होंठों पर कभी इनके मेरा नाम ही आए। मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। अरे तो वाह, क्या ये मुझे बात है, ये तो सिलवा किया। शायर लग रहे हैं कोई। अच्छा। हाँ, इनका इनकी डेट सवाल ऑफ क्या बर्थ सर? है जी। 28 अप्रैल 1969। फ्यूचर लाइफ के बारे अरे में बताऊं, और ये कह रहे हैं कि मेरी जो एक्स लवर है वो हम्म। मेरी लाइफ में क्या वापस आ जाएंगी। जी और सर, इसके लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनवाना पड़ेगा। माशाल्लाह है बहुत स्ट्रांग। आपकी उनकी बोल्डनेस, बातों से ही बोल्डनेस दिख रही है इनकी, बहुत बोल्ड है ये। आ, कोशिश करें अपने माली अखराजात पे ध्यान दें, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होगा फाइनेंशियली। साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि मैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दूं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए। नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल टाइम चलेगा। आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड जो है आपका जाके खत्म होगा 2026 के मई के बाद। नेक्स्ट है फैजान तस्लीम। 8 जनवरी 1995। फाइनेंशियल सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में कुछ टिप्स। हाँ ओके। सर सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप थोड़े जिद्दी टाइप के मिजाज के बंदे हैं और थोड़े एंग्री यंग मैन की तरह आप रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव वे में उसको यूटिलाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फ्यूचर में फाइनेंस का इनका टाइम आने वाले दिनों में बेहतर होगा, लेकिन अभी इमोशनल इश्यूज दिख रहे हैं।
जो कि जाके सॉल्व होंगे 2027 में। तो वहां से आप एक अच्छे उसके फ्यूचर का सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ जी, आज का आखिरी सवाल जिशान हैदर, डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1983। सवाल इन्होंने नहीं पूछा। 1919 83। 83 सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं। बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है इनकी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। और डेफिनेटली ये थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे जो मुझे दिख रहा है। एक्सपेक्ट द रिलीफ फ्रॉम अक्टूबर दिस ईयर। 2025 के आखिर से मुझे लगता है बेहतरी आ जाएगी इनके जिंदगी में। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।